मेरठ के भावनपुर थाना इलाके में जाई गांव के मदरसा नूरुल उलूम में स्कॉलरशिप तकसीम में धांधली का एक मामला सामने आया है। मदरसे में तालीम हासिल करने वाले कई तुलबा और तालिबात के अहले खाना ने मदरसा मुंतजमीन पर अक़लियती तबके के बच्चों की स्कॉलरशिप हड़पने का इल्जाम लगाया है। स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी की शिकायत मिलने के बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मदरसा मुंतजमीन से रिकॉर्ड तलब की। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अक़लियती तबके के बच्चों को हासिल होने वाली स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी की शिकायत का ये मामला मेरठ के भावनपुर थाना इलाके के जाई गांव का है, जहां नूरुल उलूम नाम से चल रहे मदरसे के मुंतजमीन पर स्कॉलरशिप तकसीम में धांधली करने का इल्जाम लगा है और इसकी शिकायत मुतल्लिका महकमे में की गई है। शिकायत दर्ज कराने वालों का कहना है कि मदरसे के जिम्मेदारान ने वजीफे के लिए बैंक में खाते तो खुलवा लिए, लेकिन स्कॉलरशिप की रकम इनको हासिल नहीं हो रही है। लोगों का इल्जाम है कि मदरसा मुंतजमीन बैंक ब्रांच की फ्रेंचाइजी लेकर साजबाज के जरिए बच्चों की स्कॉलरशिप की रकम हजम कर रहे हैं। 5 क्लास में, अलिफ से चौथी में, समीर तीसरी में, और उजेर दूसरी, उसमें पहली में। क्या इन चारों बच्चों का आज तक आपको कोई वजीफा मिला है? नहीं। खाता तो खुला था इनका? हाँ, खाता खुला। किताब नहीं दी ना? किताब तो दे दी, लेकिन क्या करें, वो नहीं दी, स्कॉलरशिप वजीफा नहीं मिला। स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी के मामले की शिकायत के बाद महकमे अक़लियती फलाह बहबूद अफसर ने मदरसे पहुंचकर जांच की। मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने मौके पर बच्चों और मदरसे के बैंक खातों की जांच की। जिला माइनॉरिटी अफसर के मुताबिक स्कॉलरशिप तकसीम में बदनवानी की शिकायत को लेकर तफसीली जांच की जा रही है। बच्चों की बैंक पासबुक के अलावा मदरसे के बैंक ट्रांजैक्शन की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की गई है। स्थल पर ही पहुंचकर मदरसे में पहुंचकर उनके सभी अभिलेखों का भी हम संज्ञान लेते हुए और उनसे बात करते हुए इस चीज़ की पुष्टि करें। तो जैसे 144 बच्चों के बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन मौके पर कुल 5 बच्चे ही उपस्थित थे और उनके पास भी उनकी पासबुक आदि नहीं थी या पासबुक आदि पूर्ण नहीं कराई गई थी बैंक से। साथ ही मदरसा प्रबंधक द्वारा सभी अभिलेख हमें उपलब्ध नहीं कराए थे, तो इस वजह से मदरसा प्रबंधक को 3 दिन का समय दिया गया कि वो सभी अभिलेख उपलब्ध कराएं। उसके उपरांत पुनः स्थलीय जांच की जाएगी, जहां सभी बच्चों के बयान लिए जाएंगे तथा बैंक से धनराशि गई है नहीं गई है उसकी पुष्टि की जाएगी और यदि बच्चे के या उसके अभिभावक के अलावा किसी अन्य ने वो धनराशि निकाली है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस मामले में मदरसे के जिम्मेदारान जहां किसी तरह की सफाई नहीं देना चाहते, वहीं बच्चों के वालिदैन का कहना है कि मदरसा मुंतजमीन ने मदरसे की जमीन पर ही बैंक की फ्रेंचाइजी ले रखी है और इसी में खाता भी खुलवाया गया है, जहां से बच्चों के खातों की बजाय मदरसा मुंतजमीन खुद ही पैसे निकाल लेते हैं और ये खेल काफी वक्त से जारी है। ताहम अब इस मामले में माइनॉरिटी अफसर ने तमाम रिकॉर्ड्स के साथ मदरसा मुंतजमीन को तलब किया है और 3 रोज में जांच करके आगे की कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। गाजियाबाद निठारी केस हर एक के जहन में होगा। एक ऐसा वाकया जिसमें कसूरवार को अब से पहले 11 बार फांसी की सजा हो चुकी है। वहीं आज 12वें मामले की समाअत CBI कोर्ट में की गई, जिसमें सुरेंद्र कोहली को कसूरवार माना गया है और कल उसकी सजा का ऐलान होगा। देखिए, इसमें एक चार्जशीट किया था CBI ने, एक एक्यूज सुरेंद्र कोहली, जो MS पंधेर है, मनिंदर सिंह पंधेर, उसको न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 319 में तलब करके मुलजिम बना लिया था। तो ये 2 एक्यूज्ड इसमें हो गए थे। उन 2 एक्यूज्डों में आज जजमेंट हुआ है और जजमेंट में न्यायाधीश ने सुरेंद्र कोहली को धारा 302, धारा 364, धारा 376 रीड विद सेक्शन 511 और धारा 201 में उसको गिल्टी होल्ड कर दिया और दोषी पाया और उसकी सुनवाई के लिए सेंटेंस पे कल की तारीख निश्चित कर दी है। कल सेंटेंस पे हियरिंग होगी कि अभियुक्त को किस प्रकार का कैसा दंड दिया जाए। देखिए, सुरेंद्र कोहली पर टोटल केस 17 थे। 17 केसों के ट्रायल हुए। जिन 17 केसों के ट्रायल हुए उनमें ये 12वां केस है। अब सुरेंद्र कोहली को सेंटेंस के प्रश्न पर कल यानी 16 जनवरी को
सुनवाई होगी, उसके बाद उसको दंड निर्धारित होगा। 931/7 जो है एसटी था, ये मधु नाम की लड़की थी जिसकी हत्या हुई थी निटारी कांड में। 38 गवाह सीबीआई ने इसमें पेश करे थे और आज अदालत ने मुनिंदर सिंह पंधेर को बरी करा है इस केस में तथा सुरेंद्र कोहली को दोषी करार दिया है। बट नेचुरल जब गिल्टी होल्ड कराया तो फांसी की सजा मिलेगी, हमें तो बरी कर दिया। घर वालों ने इश्क पर लगाई पाबंदी तो आशिक और माशूक ने तेजाब पीकर जान देने की कोशिश की। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने इलाके का है, जहां एक दूसरे को पसंद करने वाले एक जोड़े ने उनके रिश्ते को मंजूर न करने पर घर वालों से नाराज होकर ये कदम उठाया। अहले खाना के मुताबिक घर में इस मसले पर आपसी तकरार के बाद टॉयलेट एसिड पीकर दोनों ने जान देने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां अब दोनों की हालत में मुस्तहकम है, लेकिन इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की गई। कल रात्रि में हमारे यहाँ 2 पेशेंट आए थे, एक प्रिंस और एक आरती। दोनों लोग ये जो टॉयलेट साफ़ करने का क्लीनर होता है वो पीना बताया गया है। दोनों के वाइटल स्टेबल हैं, लेकिन जो लड़की है उसने कुछ ज़्यादा मात्रा में एसिड पिया है तो उसको लगातार उल्टियाँ अभी बनी हुई हैं। वाइटल स्टेबल है, अभी तो कंडीशन ठीक है दोनों की। ये हमारी लड़की है, बेटी हमारी। नाम? इसका नाम आरती है। क्या मामला हुआ? ये मम्मी से झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो क्या हुआ झगड़ा होने के बाद? इसने ऊपर जाके वो रखा था साफ सफाई करना तेजाब, वो पी लिया था जी। इन्होंने कल थोड़ा सा तेजाब पी लिया था, तेजाब मुंह से लगाया, मुंह से लगाने के बाद फिर इन्होंने हटा दिया, हटा के फेंक दिया। फिर प्यारे लाल थे ना, यहाँ रेफर कर दिया गया। बस थोड़ा घर में कलेश वलेश की वजह से हो गया था। लोगों को भी पता चला, थाने में पता किया गया, तो अभी कोई सूचना इस तरह की पाया जाना नहीं बताया जा रहा, लेकिन इसमें हमने टीम जांच के लिए लगा दिया है कि अगर इस तरह का कोई भी मैटर हो तो उसकी जांच करके हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। इलाहाबाद में संगम किनारे 1 माह तक चलने वाले माघ मेले में लाखों अफराद के जमा हो जाने से कोरोना फैलने का मजीद खतरा पैदा हो गया है। मकर संक्रांति के स्नान के बाद भी हजारों अफराद का संगम पहुंचना लगातार जारी है। रियासती हुकूमत की तरफ से तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जाने के बावजूद दरियाए गंगा और जमुना के संगम पर स्नान करने वाली भारी भीड़ को काबू में रख पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। मेले में आए अपने पुण्य की प्राप्ति करें। मैं आईजी प्रयागराज आपसे ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेले में आए अपने पुण्य की प्राप्ति करें, स्नान करें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और अपने साथ सैनिटाइजर लेकर के आएं और उसका प्रयोग करते रहें। कोई भी चीज़ खाने से पहले, नाक या मुंह के पास ले जाने से पहले अपना हाथ सैनिटाइज करें और उसके बाद खाने की सामग्री या उसको पीने की सामग्री का प्रयोग करें, क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है उसे रोकना है और अपने स्नान को भी करना है, अपने पुण्य की प्राप्ति करनी है। तो सभी लोगों से आग्रह है, सबका स्वागत है मेले में, आप लोग आइए, स्नान करिए, पूजन करिए, लेकिन साथ साथ जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन कीजिए। ये हैं इलाहाबाद जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गोविंद प्रताप सिंह। गोविंद प्रताप सिंह गुज़िश्ता 2 दिनों से माघ मेले में आने वाले हजारों लोगों से कोरोना ज़ाब्तों और समाजी फासलों को कायम रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बार बार की अपील का कोई असर संगम आने वाले अफराद पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐलान के बावजूद मुल्क के दूर दराज से संगम आने वाले हुजूम से कोरोना ज़ाब्तों की पाबंदी कराना अब जुए शीर लाने के बराबर हो गया है। पूरे मेले में बार बार अनाउंसमेंट के माध्यम से, सोशल पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों से आग्रह किया जा रहा है और हमारी कोविड टास्क फोर्स भी लगी है जो लोगों को चेक कर रही है, क्योंकि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और अपने पुण्य की प्राप्ति करें, स्नान करें। मेला इंतजामिया के जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 लाख से ज्यादा अफराद संगम में स्नान कर चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान एक वक्त में इतना बड़ा अवामी हुजूम पहली बार जमा हुआ है। गर्चा मेले में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को कोरोना वबा से बचाने और इनकी सेहत दुरुस्त रखने के लिए रोजाना योगा के साथ साथ खुसूसी तरबियत भी दी जा रही है, लेकिन इन सब इंतजामात के बावजूद
आम ख्याल ये है कि माघ में आने वाले भारी हुजूम को काबू करना निहायत मुश्किल होता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए कल से मुल्कगीर सतह पर टीकाकारी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। पहले मरहले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मेरठ में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरठ जिले के 7 मराकज़ LLRM मेडिकल कॉलेज के अलावा सुभारती मेडिकल कॉलेज, CHC मवाना, CHC सुधरना, संतोष हॉस्पिटल, जिला अस्पताल और डिफरेंट हॉस्पिटल में कल पहले मरहले की टीकाकारी की जाएगी। हर एक सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने का इंतजाम किया गया है। कल सुबह 9 बजे शुरू होने वाली इस टीकाकारी मुहिम की तमाम तैयारियों का जायजा आज किया गया। मेडिकल वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की 1.5 लाख से ज्यादा डोज पहुंच चुकी है। कल जो वैक्सीन दी जाएगी वो 700 लोगों को लगभग दी जाएगी, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में 19,500 के लगभग लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिनकी हम लाइन लिस्टिंग कर चुके हैं। प्रथम चरण को संपन्न करने में लगभग 4 सेशंस लगेंगे। 3 सेशंस मंडे, फ्राइडे और मंडे। जिस दिन से तारीख आएगी, ऊपर से आदेश आएंगे, वो शुरू हो जाएगा। चौथा सेशन मॉपअप सेशन होगा। जो लोग किसी कारण से उसके अंदर वैक्सीनेशन नहीं करा पाए या रह गए हैं, उसमें उनका वैक्सीनेशन। कल से कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला शुरू हो रहा है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है। कानपुर डिवीजन के तहत 6 जिले आते हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कानपुर के कमिश्नर राजशेखर ने कहा कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पूरे देश में वैक्सीनेशन महाअभियान की कल से शुरुआत होनी है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। कानपुर में भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडल स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं पूरे मंडल स्तर पर, जिस तरह से वैक्सीनेशन कल से होगा, फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके लिए वैक्सीनेशन हो, किस तरह की तैयारी? देखिए, ये सर्वप्रथम ये कि पिछले लगभग आप मान के चलिए कि 9 महीने से कोरोना की वजह से पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे आप कह लीजिए कि इकोनॉमिकली भी कठिनाई आ गई है, सोशल मोबिलाइजेशन भी कठिनाई आ गई है, और जो हेल्थ स्टेटस था तो उसमें भी जो है एक बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट जो है पिछले 7-8 महीने में भारत सरकार की इंटरवेंशन से, स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से किया गया है। और साथ साथ हम वैक्सीनेशन का एक जो कैंपेन है उस पर हम आ रहे हैं, और ये बहुत ही आप कह लीजिएगा अच्छी खबर है और एक अच्छी पहल है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश शासन का, जिसमें कि इतने कम समय में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा जो है एक इस तरह का वैक्सीन जो है 2 वैक्सीन एक साथ जो है लॉन्च की जा रही है। और इसका जो है कल 16 तारीख से फर्स्ट इसका जो है फेज़ का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा। और इसके लिए जो कानपुर मंडल है, जिसमें कि 6 जनपद है, इसमें 64,000 जो है डोजेस हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। और इसको यहाँ पे जो मंडलीय हमारे कोल्ड स्टोरेज चेन है उसमें वहाँ सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। उसका भ्रमण भी हम लोगों ने कल विज़िट किए है। और कल शाम सभी जनपद में जो आवंटन हुआ था हमारे मंडल के, उन सभी जगह पे जो है वैक्सीनेशन पहुँच चुका है। वहाँ पर भी सुरक्षा मानक और जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वैक्सीनेशन स्टोरेज का, उसके साथ वहाँ पर रखी गई है। और आज शाम तक सभी जो सेंटर्स है जहाँ पे कि कल मॉर्निंग 10 बजे वैक्सीनेशन शुरू होगा, वहाँ पे जो है भेजी जाएगी। और वहाँ पर भी जो एक सुरक्षा मानक है, एक प्रोटोकॉल है, वो सब चीज़ें अनुपालन की जा रही है। और जिलाधिकारी और वहाँ के SSP, SP या CMO का पूरा टीम लगातार इसको अनुश्रवण कर रहा है इस चीज़ों पे। फर्स्ट फेज में जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पैरामेडिक्स हो, जिन्होंने इस कोविड के दौरान जो है फ्रंट इस पे कोविड के साथ ये किया है, लोगों की जान बचाई है, उनको जो फर्स्ट फेज में जो है ये वैक्सीनेशन जो है दी जा रही है चीज़ों पे। तो हमारा ये है कि जो है ये सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। तो जिस तरह से देखा कि आपने कि कमिश्नर साहब का साफ तौर से कहना है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन अकील के तहत रोडवेज की 2 जाली बसों को जब्त किया है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान दोनों बसों को जब्त किया गया। दरअसल ये बसें उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट का नाम से सड़क पर चल रही थी, जबकि उनका यूपी रोडवेज से दूर तक कोई वाबस्ता नहीं है।
पुलिस ने बस मालिक समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। प्राइवेट बस चालकों द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन के लोगों, उसकी बस के कलर तथा उत्तर प्रदेश परिवहन इस प्रकार लिखवाते थे कि लोगों को भ्रम होता था कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस है। इस पर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कार्रवाई कराई गई, जिसमें कुछ बसों को पकड़ा गया है। ARM रोडवेज के तहरीर लेकर के इनके खिलाफ 420 का मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कुछ बसों का चालान भी किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद के एनमोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेघराज शर्मा को फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने तीसरी मर्तबा पता बदला। शक होने पर CO की जांच में इंकशाफ हुआ कि वो फर्जी पते पर पासपोर्ट मंगवा रहा है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके में एक शख्स ने अपने दोस्त के 4 साला बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की। बच्ची के रोने की आवाज सुनने पर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और मुलजिम की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। मुलजिम को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। कानपुर में अपनी बीवी के साथ न चलने से नाराज होकर एक नौजवान ने ससुराल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे पहले कि बददिमाग नौजवान ने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, जिससे घर के अंदर ही तमाम लोग जलकर राख हो जाएं। इस वाकये में 7 अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वाकया कानपुर के जूही थाना इलाके के रोतपुरवा इलाके का है, जहां हीरालाल ने अपनी बेटी मनीषा की शादी 3.5 साल पहले हरदोई के रहने वाले मुकेश कुमार से की थी। 1 महीने पहले मियां बीवी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद मनीषा मायके आ गई। अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये थाना जूही अंतर्गत एक बीवी पुत्री का खाता है। उसमें एक सुबह 4 बजे घटना हुई। अक्यूज्ड जो है मुकेश, उसको अरेस्ट करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी के मायके से वापस न आने के वजह से घर को आग लगा दी, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से जल गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर है। जिस तरह से पति का ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें उसे कोई भी अफसोस नहीं है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। बहुजन समाज पार्टी के कौमी सदर मायावती का आज 65वां यौम विलादत अलीगढ़ में जिला सदर तनदीप सिंह की क़यादत में निहायत धूमधाम से मनाया गया। नुमाइश मैदान में मुनक़्क़िदा जलसे में आगरा और अलीगढ़ के जोनल इंचार्ज समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर जहां पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मदद की गई, वहीं लीडरान समेत कारकुनान ने अहद लिया कि 2022 में मायावती को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार वज़ीर आला बनवाना है। अगर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया तो लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जनपद में हैं। इसलिए केवल जो संगठन से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो सक्रिय लोग हैं, उन्हीं को हमने बुलाया, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। जो किसान अपने विरोध में जो कानून बनाए गए हैं उनको वापस लेने की जो मांग कर रहे हैं, जो किसान दुखी है, इस देश में दलित मजदूर दुखी है। इसलिए माननीय बहन जी ने कोरोना का ध्यान रखते हुए ये केक और लड्डू वितरण का कार्यक्रम नहीं रखा है। कि मुख्य संकल्प ये होगा हमारा कि 2022 में बहन जी की सरकार बने और 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बने। और अभी हाल में चुनाव जिला पंचायत का जो होने जा रहा है, वो जिला पंचायत के चुनाव को हम लोग जीतें और यहाँ पर अपना अध्यक्ष बनाएं। अलीगढ़ के सासनी इलाके में रहने वाले अहले खाना ने आगरा रोड पर वाक़े प्राइवेट नर्सिंग होम में नौमौलूद बच्चा बदलने का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके बाद हुए हंगामे की इतला पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को रफा दफा कराया। मुजाहिद आज़ादी ठाकुर नवाब सिंह के बेटे को पुलिस एहलकारों के जरिए जदोकोब किए जाने का मामला मुसलसल तूल पकड़ता जा रहा है। अलीगढ़ के जुआ थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ धरना मुसलसल जारी है। मुतल्लिका मामले में पुलिस की सर्दमोहरी के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन ने अलीगढ़ के SSP मनराज जी का घेराव करने का ऐलान किया था। भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के काफिले को रोका गया, जहां काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अलीगढ़ के थाना जवां के तहत एक
तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए बरेली रवाना किया गया है। अलीगढ़ रीजन के फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर अदिति शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता शाम हमें इतला मिली थी कि जवां के तहत एक गांव में तेंदुआ मुर्दा हालत में मिला है। मौके पर पहुंचकर देखा गया तो इब्तदाई जांच में मौत का सबब करंट लग रहा था। महकमे की जानिब से जानवर तहफ़्फ़ुज़ात की दफात में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बच्चे चाहे जो हो, मुल्क को बदलने की क़ुव्वत रखते हैं। बच्चे चाहे तो नदी की लहरें मोड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है एक अनोखा शो। बायजूस यंग जीनियस 16 जनवरी को रात 9 बजे न्यूज़ 18 उर्दू पर देखिए पहला यंग जीनियस, एक ऐसा बच्चा जो 15 साल का है और मशहूर मौसीक़ार AR रहमान जिनके मद्दाह हैं। बायजूस यंग जीनियस नेटवर्क 18 का ये अभियान आज देश के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन चुका है। आइए जानते हैं नेटवर्क 18 की इस मुहिम में हमारे पार्टनर और देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ मार्केटिंग अतीत मेहता से। Byju's, we always believe that every child is unique in his or her own way, talented in their own space, and we should encourage and inspire them to learn at their own space. So with this particular initiative, what we are doing is we are just coming forward and celebrating the prodigious talent which this country has. And these kids are in the age group of about 8 to 14 years and they have a long way to go. So we are just giving them the right platform so they can pursue their dreams and they can become the geniuses of the future. बायजूस यंग जीनियस की तलाश देश के इन करिश्माई बच्चों को ढूंढने के लिए ऐसे ही जारी रहेगी और आपको हम दिखाते रहेंगे ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चों की कहानियां। देखते रहिए बायजूस यंग जीनियस। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।